ज्योति जी, हमारे सभी जो यहाँ उपस्थित शिक्षकगण हैं, दूसरी फैकल्टी, दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग जो भी यहाँ आए हुए हैं, और प्यारे बच्चों, हमारे इस एसआरएस ग्लोबल के बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति अपने नृत्य के माध्यम से, नाटक के माध्यम से और गायन के माध्यम से दी। और जो बच्चे यहाँ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, उनकी भी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथियों, जैसा कि बच्चों ने भी बताया और मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी इस पर प्रकाश डाला कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 से भारत में जो संविधान लागू हुआ, तो वो संविधान जो लागू हुआ उसको बनाने में लगभग 22 समितियां उस समय बनी थी, और जिसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। उन 22 समितियों ने पूरे देश के लोगों की राय को जाना, और जानकर के उन लोगों ने एक नीति निर्माण की, एक संविधान का निर्माण किया। उस समय बहुत सारे लोगों की ऐसी राय भी थी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था तो भारत में लागू हो, लेकिन वोट का अधिकार सबको ना मिले। जो समितियों के मेंबर थे उसमें बहुत सारे लोगों की ऐसी राय भी थी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं केवल उनको ही वोट का राइट दिया जाए। लेकिन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, इन सब की राय बनी कि नहीं, अगर हम लोगों ने अपने देश के हर नागरिक को वोट का अधिकार नहीं दिया तो इस भारतवर्ष से कभी भी गरीबी दूर नहीं हो सकती, अशिक्षा दूर नहीं हो सकती, असमानता दूर नहीं हो सकती, और ये देश फिर दोबारा से बढ़ने के कगार पे चला जाएगा। लोग फिर से जातियों में, मजहबों में, ऊंच नीच में, अमीर और गरीब की खाई में पड़ते चले जाएंगे, और उस गरीब की झोपड़ी में कोई जाने का काम नहीं करेगा, उसके उत्थान की कोई नहीं सोचेगा अगर उसको वोट का अधिकार नहीं मिला। तो ये भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत रही कि भारत में प्रथम दिन से ही, जिस दिन से संविधान लागू हुआ, प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी भी मजहब को मानने वाला है, हर एक को वोट का अधिकार दिया गया। यही वास्तव में इस भारतीय लोकतंत्र की शक्ति है। साथियों, जिस समय भारत में डेमोक्रेसी लागू हुई, लोकतंत्र लागू हुआ, तो विश्व के जो बड़े टिप्पणीकार थे, जो बड़े कहना चाहिए इस बात को समझते थे, उन लोगों ने ऐसी राय अपनी दी, जो बड़े समझदार और बुद्धिजीवी लोग गिने जाते थे विश्व के अंदर। उन लोगों की राय ये थी कि भारतवर्ष के अंदर ये लोकतंत्र लागू तो होगा, लेकिन इसकी आयु 10 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन जब उनको लगा धीरे धीरे लोकतांत्रिक जड़ें भारत की मजबूत होने लगी, तो फिर लोगों की राय बनी कि जब तक पंडित नेहरू इस देश में हैं, तब तक ये लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी, उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश की खत्म हो जाएगी। लेकिन सन 80 के आते आते विश्व को ये लगने लगा कि वास्तव में अगर विश्व के अंदर सबसे मजबूत लोकतंत्र किसी देश के अंदर है तो उस देश का नाम भारतवर्ष है। आज हम लोगों के लिए बड़े गर्व और गौरव का विषय है साथियों कि आज इस देश का राजा एक ऐसे छोटे परिवार से, जो जिस परिवार में वो चाय बेचा करता था या उनके परिवार में चाय बेचने का काम हुआ करता था, उनकी माँ दूसरों के घरों में जाकर के काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी, आज अगर वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो ये ताकत है इस भारतीय लोकतंत्र की साथियों कि जहां एक गरीब की झोपड़ी में पैदा हुआ बच्चा भी इस देश का राजा बन सकता है। ये ताकत हमारी इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की है कि आज नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति हमारे इस देश का राजा है। इसी प्रकार से हम देखें, इस प्रदेश का एक सन्यासी आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी, कौन सोच सकता था कि एक सन्यासी को भी इस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अधिकार मिल जाएगा या वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे। उन्होंने भी शायद अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन ये इस भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि भारत के लोकतंत्र की ताकत के आधार पर आज योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं साथियों। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को वास्तव में अगर जीने का काम किसी देश ने किया है
तो केवल भारतवर्ष ने किया है। आज हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, अपनी बातों को रखने का अधिकार, अपनी बातों को कहने का अधिकार हमारी इस लोकतांत्रिक शक्ति में संविधान ने दिया है। और इसी शक्ति के कारण देश नित नई तरक्की करता जा रहा है। और आज ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमको अपने इस देश में ऐसे राजाओं का हमारे सामने प्रत्यक्ष हुआ कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार इस समय भारतवर्ष की चल रही है साथियों, निश्चित रूप से किस तरीके से हर गरीब का कल्याण हो, किस तरीके से इस देश से गरीबी दूर हो, किस तरीके से आपस की छुआछूत, आपस के मनमुटाव और आपस का भेदभाव दूर होकर के एकता की शक्ति को पहचान करके ये देश लगातार आगे बढ़ रहा है। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी भारत सरकार इस समय लगी हुई है कि भारत तरक्की के नए आयाम स्थापित करे और पुनः ये राष्ट्र इस विश्व का सिरमौर बने। देखो साथियों, आज की सरकार में लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम लगभग पिछले 5 वर्षों से, जब देश और दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझी है, उस समय विश्व के बड़े बड़े देश उस महामारी के कारण थर्रा गए, उनके अंदर परेशानियां हुई, उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हुई। लेकिन ये भारत के मजबूत प्रधानमंत्री की सोच, भारत की मजबूत सरकार की सोच रही कि हमारे इस देश पर उस कोरोना जो महामारी आई उसका वो प्रभाव नहीं हुआ जो पूरे विश्व पर हुआ। अभी तो इस देश ने अपने यहाँ उसकी औषधियों का निर्माण करके और पूरे विश्व को सप्लाई करने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किया। ये भी हमारे इस देश के लिए बड़े गर्व और गौरव का विषय रहा साथियों। जो दवाइयां निर्मित की गई, औषधियां निर्मित की गई, जिनके माध्यम से इस कोरोना जैसी महामारी पर विजय पाई गई, उसमें भारत का बड़ा योगदान रहा। इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा साथियों, पिछले दिनों लगभग 5 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है कि योजना भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने इस देश को दी, आयुष्मान योजना, जो हमारे अस्पतालों में चल रही है, जिसके अंदर प्रत्येक परिवार को, जो गरीब परिवार है, उसके प्रत्येक नागरिक का 5 लाख तक का इलाज प्रत्येक वर्ष में करने का दायित्व सरकारों ने उठाया है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पहले गरीब अपने परिवार के किसी भी पीड़ित व्यक्ति का, बीमार व्यक्ति का इलाज कराने में उसकी चूल्हे हिल जाती थी, उसके घर गिर जाते थे, उसके खेत गिर जाते थे। लेकिन ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारी देश की सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी योजना इस पूरे भारतवर्ष में लागू की जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रत्येक परिवार को, जो आयुष्मान योजना के तहत आते हैं, उनके सदस्य को 1 वर्ष में मिलता है। जो गरीब कभी सोच भी नहीं सकता था प्राइवेट अस्पतालों में जाने की, अपना इलाज कराने की, वो आज धड़ल्ले से उन अस्पतालों में जाता है, बड़े गर्व और गौरव के साथ में अपना इलाज कराने का काम करता है। तो इस तरह की योजनाएं हमारी भारत की सरकार ने दी साथियों। अंत्योदय का मंत्र जो दिया वो भी उसी सोच को लेकर के था कि जो व्यक्ति गरीब है, पीड़ित है, जिसके पास विकास की कोई साधन नहीं है और जो अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए नित्य रोज नई लड़ाई लड़ता है, मेहनत करता है, लेकिन फिर भी गरीबी से उभर नहीं पाता, उन लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिले, कैसे समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का मौका उन लोगों को मिले, कैसे वो लोग आगे बढ़ करके आए, कैसे उनके बच्चे शिक्षित हों और शिक्षित होकर के अपने परिवारों को, अपने समाज को उठाने का और उत्थान करने का काम करें। तो इसमें भी लगातार हमारी सरकारें काम कर रही हैं और निश्चित रूप से भारत अब उस गरीबी की रेखा को पार करता जा रहा है। अभी पिछले दिनों आंकड़ा आया, लगभग 10 से 15 करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग उस रेखा से ऊपर निकल करके आए हैं। तो इसमें निश्चित रूप से उस सोच का काफी बड़ा रोल है, महत्वपूर्ण रोल है उस सोच का, जो सोच लेकर के हमारे देश की और प्रदेश की सरकारें काम कर रही है। हम लोगों के लिए पिछले दिनों अभी 22 तारीख को साथियों, इस पूरे भारतवर्ष के उन करोड़ों लोगों को कि जिनकी आस्था भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में है, उनके मंदिर का भव्य निर्माण और उसका भव्यता से उद्घाटन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। तो ये भी हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा काम हुआ। आज भारत का गौरव विश्व के अंदर बढ़ा है। एक ऐसी जो गुलामी की मानसिकता वहां मौजूद थी और जिसके कारण जो हमारी अपनी एक आस्था है, इस करोड़ों हिंदुस्तानियों की जो आस्था है, मैं नहीं कहता कि जो दूसरे मजहब के मानने वाले लोग हैं वो भी सब
क्योंकि निकले हुए तो सब एक ही परिवार से हैं। सभी यहाँ इस हिंदुस्तान में रहने वाला, चाहे मुस्लिम हो, इस हिंदुस्तान में रहने वाला चाहे ईसाई हो, सिख हो या कोई भी मत और मजहब को मानने वाला व्यक्ति है। लेकिन जब हम उसके रूट पर जाएंगे तो निश्चित रूप से पाएंगे साथियों कि हम सब लोगों के पूर्वज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है और योगेश्वर श्री कृष्ण है। वो ठीक है, हम लोगों ने अपनी पूजा पद्धतियां किसी ना किसी या तो लालच में या डर में या किसी और कारण से बदली हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकता। हमारे माता पिता जो हैं वो हमेशा रहेंगे, उनको हम कभी बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो ये उनके लिए भी और पूरे राष्ट्र के लिए बड़े गौरव का विषय रहा कि भारतवर्ष में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर स्थापित हुआ और हम सब लोगों को उसके दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो साथियों, मैं आप लोगों से इस 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर केवल ये अनुरोध करना चाहूंगा कि देखो, बच्चे यहाँ बैठे हैं, बच्चों के शिक्षक भी यहाँ बैठे हैं। हम लोग इस SRS ग्लोबल के माध्यम से या अपने दूसरे कॉलेजों के माध्यम से अपने उन बच्चों को उनके चरित्र का निर्माण, उनको ऐसे संस्कार देने का काम करें कि जिससे वो समाज में जाकर के अपने विद्यालय का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन कर सकें। वास्तव में शिक्षक बहुत बड़ा दायित्व लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करता है। हमारे यहाँ पुरानी भारतीय प्राचीन सभ्यता के अंदर आचार्य का स्तर माता और पिता से कम नहीं आंका गया, अपितु आचार्य को उनसे भी बढ़कर के माना गया। जब बच्चा शिक्षा लेने के लिए प्राचीन समय में गुरुकुल में जाता था तो उस समय आचार्य के गर्भ से उसको पैदा होना माना जाता था। 3 दिन तक आचार्य उसको अपने साथ में रख करके और उसको आगे की जो शिक्षा, आगे की जो जीवन पद्धति थी उसके बारे में, उसके विषय में समझाने का काम करते थे। देखो, आज की वर्तमान शिक्षा पद्धति में जहाँ रोजगार पर शिक्षा हम लोग दे रहे हैं, उसके साथ में आवश्यकता इस बात की है कि हम उस नैतिक शिक्षा को, उस धार्मिक शिक्षा को, धर्म क्या है? धर्म है एक पिता का अपनी संतान के प्रति जो कर्तव्य है वो उस पिता का धर्म है। एक माँ का अपनी संतान के प्रति जो कर्तव्य है वो उस माँ का धर्म है। एक शिक्षक का अपने बच्चों के प्रति, अपने समाज के प्रति जो कर्तव्य है वो शिक्षक का धर्म है। धर्म किसी रूप में किसी को पूजना, किसी को मानना और किसी की इबादत करने का नाम धर्म नहीं है। अभी तो अपने मनुष्य रूपी इस जन्म में आकर के अपने मानवता रूपी धर्म का पालन करना, समाज के प्रति जो मेरा दायित्व है उस कर्तव्य का पालन करना, मेरे राष्ट्र के प्रति मेरा जो कर्तव्य दायित्व है उस कर्तव्य का पालन करना, वास्तव में ये धर्म कहलाता है। तो वो धर्म, मैं उस धर्म की बात कर रहा हूँ, उस धर्म की शिक्षा की बात कर रहा हूँ कि प्रत्येक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उस बच्चे का कर्तव्य क्या है। उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस माता पिता ने मुझको जन्म दिया है उस माता पिता का सम्मान करने का, उस माता पिता का सम्मान, उसकी आज्ञाओं का पालन करने का मेरा दायित्व है और मेरा धर्म है। मैं उस कर्तव्य को पूरा करूं। जो बच्चे यहाँ मेरे सम्मुख बैठे हैं, मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब उठो प्रातःकाल तो उठ करके अपनी माता और अपने पिता के चरण वंदन करो, उनका आशीर्वाद लो। अपने दादा दादी या जो भी घर में आपसे बड़े हैं उनका चरण वंदन करो, उनका आशीर्वाद लो। उनके आशीर्वादों की छाया में आप देखोगे रोज नई तरक्की आपको अपने जीवन में प्राप्त होती चली जाएगी। बच्चों, ये जो जीवन है, जिस दिन बच्चा माँ के गर्भ में आता है और गर्भ से जन्म लेकर के बाहर निकलता है, समाज में आता है, उस दिन से लेकर के और जब तक मनुष्य जीता है तब तक का जो कालखंड उसके जीवन में है, केवल उस कालखंड का समय ही हम लोगों को मिलता है। उसमें ही हम जो कुछ करना चाहें वो कर पाते हैं। उसमें जितना हम अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से समाज हमको याद रखेगा, हमारा राष्ट्र तरक्की करेगा। जितने हम अच्छे कर्म करेंगे, सत्य आचरण का पालन करेंगे, झूठ से बचेंगे, बुराइयों से बचेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखते हुए अपने राष्ट्र को, अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो वो जीवन में किए हुए आपके काम या किसी भी केवली काम वो ही वास्तव में कर्म बन करके उसके साथ जीवन के बाद भी जाते हैं और ये चक्र चलता रहता है। व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, पुनः जन्म की प्रक्रिया में आता है, उसको दूसरा जन्म केवल उसके उन्हीं कर्मों के आधार पर, जो पूर्व जन्मों के कर्म हमारे हैं उन्हीं के आधार पर वो अगला जन्म मिलता है। और अगला जन्म और वर्तमान का जन्म सुधारने का केवल एक ही रास्ता है कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, अच्छे काम करें, सत्य का आचरण करें, झूठ से बचें, बुराइयों से बचें और अपने बड़ों का, अपने माता
अनुसरण करें और अपने जीवन को बहुत ऊंचा लेकर के जाएं कि लोग हमको देख करके हमारे माता पिता खुशी से फूले न समाएं और हम लोगों के ऊपर राष्ट्र और हमारा समाज गर्व करे। ऐसा आचरण हमको अपने जीवन में लेकर के और आगे बढ़ने का काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको इस 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना कि नित नई रोज तरक्की करते हुए भारतवर्ष इस संपूर्ण विश्व को एक नई दिशा देने का काम करे। ये केवल भारत है जो सोचता है, वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है वो भारत की सभ्यता और संस्कृति के अंदर रचा बसा है। दूसरे देशों के अंदर केवल अपने राष्ट्र को बढ़ाने की बात होती है, अपने समाज को, अपने मजहब को बढ़ाने की बात होती है, लेकिन ये भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी ताकत है, जिसमें पूरे विश्व को एक वसुधैव कुटुंबकम, एक कुटुंब का रूप मान करके और पूरे विश्व का कल्याण कैसे हो, इसी सोच को लेकर के हम भारतीय चलते हैं। और निश्चित रूप से जितना भारत मजबूत होगा तो उतना विश्व में शांति स्थापित होगी, क्योंकि शांति स्थापित करने की जो सोच है वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के पास ही है, किसी दूसरे के पास नहीं है साथियों। तो हम सब लोगों को ऐसे समय पे प्रण करना है कि कैसे हम अपने राष्ट्र को गति दे पाए, कैसे उसको और नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। वो तभी संभव है जब हम सब लोग मिलकर के अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म का पालन करें, अपने राष्ट्र और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। जब हम स्वयं सुधरेंगे, स्वयं बदलेंगे, स्वयं मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे साथ हमारा राष्ट्र, हमारा समाज मेहनत करके आगे बढ़ने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।